जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। देहावसान के समय योगी पुरुष मेरे जिस स्वरूप में मिल जाते हैं, वह स्वरूप और भी एक प्रकार से सहज में समझा जा सकता है। यदि कभी अकस्मात देहपात हो जाए अथवा किसी अनुचित समय में देहपात हो जाए तो फिर देह धारण करना आवश्यक होता है। परंतु यदि शास्त्रोक्त शुद्ध समय में वह देह विसर्जित करे तो वह देह विसर्जन करते ही वह ब्रह्म रूप हो जाता है। परंतु यदि असमय में देहपात हो तो उसे पुनः जन्म और मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। इसलिए पर ब्रह्म के साथ एक रूप होना और पुनरावृत्ति अर्थात बार बार जन्म और मरण के फेर में पड़ना, ये दोनों ही बातें देहपात के समय पर निर्भर करती हैं। हे अर्जुन, जब मृत्यु की तंद्रा आती है उस समय पंच महाभूत अपने अपने रास्ते से निकलकर चलते बनते हैं। अतः जब देह विसर्जन का समय आवे तब बुद्धि भ्रांत न हो, स्मृति अंधी न हो जाए और शरीर के साथ ही साथ मन भी न मर जाए। ब्रह्म स्वरूप के अनुभव का कवच मिल जाए और पंच प्राण नामक यह चेतना समूह बिल्कुल ठीक अवस्था में रहे और पूरा पूरा काम दे, और इसी प्रकार अंतः इंद्रियों का समुदाय भी ठीक अवस्था में रहे और पूरा पूरा काम दे, और प्राणों के प्रयाण के समय तक ज्यों का त्यों बना रहे आदि। इन बातों के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि शरीर के अंदर की उष्णता बराबर अंत तक बनी रहे। देहपात के समय के भयंकर वात प्रकोप और जब शरीर का अंदर और बाहर सब कफ से व्याप्त हो जाता है, जब शरीरगत उष्णता की कला बुझ जाती है, उस समय स्वयं प्राणों में भी प्राण नहीं रह जाते। फिर बुद्धि का तो कुछ कहना ही नहीं है। बिना शरीरगत उष्णता के शरीर में जीवन तत्व रह ही नहीं सकता। उस अवस्था में तो इसे कीचड़ या गीली मिट्टी का गोल ही समझना चाहिए। ऐसी अवस्था में आयुष्य का काल अंधेरे में पड़कर व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है और यह पता ही नहीं चलता कि कब इस शरीर का अंत होगा। अब ऐसी अवस्था में जब मनुष्य अपने मन में यह विचार करता है कि मैं अपना पुराना स्मरण जागृत रखूं और शरीर छोड़कर आत्मस्वरूप में मिल जाऊं, त्यों ही कफ आदि के कारण कीचड़ बने हुए इस शरीर की जीवन लीला नष्ट हो जाती है और अगली पिछली सारी स्मृति जाती रहती है। इसलिए पहले किया हुआ योगाभ्यास मृत्यु आने पर पहले ही नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान का मूल आधार शरीरगत उष्णता ही है और प्राणों के प्रयाण के समय इस शरीरस्थ अग्नि के भरपूर बल की आवश्यकता होती है। परमात्मा के अनन्य भक्त सहजता से प्रसन्नता पूर्वक उससे एकाकार हो जाते हैं।
अन्य साधकों को उचित समय में शरीर त्याग करना चाहिए. Now at what time, path departing, yogins go never to return, as also to return. That time, path, I will tell you, O chief of Bharatas. The unalloyed devotees of the Supreme Lord very easily and happily merge in Him not to return. However, those who are not unalloyed devotees and who depend on different kinds of spiritual realizations through yogic practices must have a suitable moment to leave this body. Then they can be assured whether they will be coming back or not. This would mostly depend on the circumstances under which the sadhak leaves his mortal being. If the yogin is perfect, he can select the time and situation for passing out of this material world. But if the yogin is not so expert, then it will depend on his accidental passing away at a certain suitable time. Om. जय गुरुदेव. जय परशुराम. अध्याय 8 श्लोक 23. अर्जुना, ज्या काळात देहत्याग केलेले योगी परतीचा मार्ग प्राप्त करतात आणि ज्या काळात मृतयोगी केवळ परतीचा मार्ग प्राप्त करतात त्या काळाला मी दोन्ही मार्ग असे म्हणेन. मृत्यूच्या वेळी योगी ज्या रूपात माझ्यात विलीन होतात ते रूप दुसऱ्या एका प्रकारे सहज समजू शकतो. जर देह अचानक किंवा अवेळी नष्ट झाला तर पुन्हा देह धारण करणे आवश्यक असते. परंतु जर शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या शुद्ध वेळी देह विसर्जित केला तर देह विसर्जित होताच तो ब्रह्मरूप होतो. परंतु जर अकाली मृत्यू आला तर त्याला पुन्हा जन्म मृत्यूच्या बंधनातच पडावे लागेल. म्हणून परमेश्वराशी एकरूप होणे आणि पुनर्जन्म म्हणजेच जन्म मृत्यूच्या चक्रात अडकणे, त्या दोन्ही गोष्टी मृत्यूच्या वेळेवर अवलंबून आहेत. हे अर्जुना, जेव्हा मृत्यूची समाधी लागते तेव्हा पंचमहाभूत आपल्या मार्गापासून निघून आपल्या प्रवासाला निघतात. म्हणून जेव्हा संन्यासाची वेळ येते किंवा जाण्याची वेळ येते तेव्हा बुद्धी गोंधळलेली नसावी, स्मृती अंध झालेली नसावी आणि शरीराबरोबर मनही नष्ट होऊ नये. परमेश्वराच्या अनुभवाचे कवच प्रदान केले जावे आणि पंचप्राणशक्ती म्हणून ओळखला जाणारा हा चेतनेचा समूह परिपूर्ण स्थितीत राहून पूर्णपणे कार्यरत असावा. त्याचप्रमाणे आंतरिक इंद्रियांचा समूहही आत्म्याच्या निर्गमनापर्यंत अखंड राहून परिपूर्ण स्थितीत पूर्णपणे कार्यरत असावा. या गोष्टींसाठी शरीरातील उष्णता शेवटपर्यंत स्थिर राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मृत्यूच्या वेळी जेव्हा शरीर आतून आणि बाहेरून कफ याने भरलेले असते आणि जेव्हा शरीराचे आंतरिक व बाह्य गुणधर्म शमतात तेव्हा आत्मा देखील निर्जीव होतो आणि बुद्धी शब्दांच्या पलीकडे जाते. शरीरातील उष्णतेशिवाय शरीर जीवन टिकवू शकत नाही. त्या अवस्थेत त्याला चिखलाचा गोळा किंवा ओला असे चिकणी मातीच समजले पाहिजे. अशा अवस्थेत जीवन अंधारात वाया जाते आणि हे शरीर केव्हा संपेल हे देखील कळत नाही. अशा अवस्थेत जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःशी विचार करतो की मी माझ्या भूतकाळातील आठवणी जिवंत ठेवीन आणि शरीर सोडून आत्म्यामध्ये विलीन होईन, तेव्हा कफामुळे गढूळ झालेल्या या शरीराचं जीवन नष्ट होतं आणि भूतकाळातील व भविष्यातील सर्व स्मृती आठवणी नाहीशा होतात. म्हणून पूर्वी केलेला योग साधना मृत्यूच्या आधीच नष्ट झालेला असतो. याचा अर्थ असा आहे की ज्ञानाचा मूळ पाया शरीरातील उष्णता आहे आणि आत्म्याच्या निर्गमनाच्या वेळी या शारीरिक अग्नीची विपुल शक्तीची आवश्यकता असते. परमेश्वराचे केवळ भक्तच सहज आणि आनंदाने त्यामध्ये विलीन होतात. इतर साधकांनी योग्य वेळे
असे आपले शरीर सोडावे. आता कोणत्या वेळी मार्गाने निघून योगी कधीही परत न येण्यासाठी जातात, तसेच परत येण्यासाठी जातात, तो काळ मी तुम्हाला सांगेन. हे भरत प्रमुखा, परमेश्वराचे निष्कलंक भक्त अत्यंत सहजपणे आणि आनंदाने त्याच्यामध्ये विलीन होतात आणि परत येत नाहीत. तथापि जो निष्कलंक भक्त नाही आणि जे योगिक साधनेद्वारे विविध प्रकारच्या आध्यात्मिक अनुभूतीवर अवलंबून राहतात, त्यांना हा देह सोडण्यासाठी एका योग्य क्षणाची आवश्यकता असते. तरच त्यांना खात्री होऊ शकते की ती परत येणार आहेत की नाही. हे मुख्यतः साधक कोणत्या परिस्थितीत आपला नश्वर देह सोडतो यावर अवलंबून असते. जर योगी परिपूर्ण असेल तर तो या भौतिक जगातून जाण्यासाठी वेळ आणि परिस्थिती निवडू शकतो. परंतु जर योगी तितक्या निपुण नसेल तर हे त्याच्या एखाद्या विशिष्ट योग्य वेळी अपघाताने होणाऱ्या निर्वासनावर अवलंबून राहील. ജയ് ഗുരുദേവ്. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 8, ശ്ലോകം 23. യത്ര കാലേ ത്വനാവൃത്തിമാവൃത്തിം ചൈവ യോഗിനഃ പ്രായാദായാന്തിദം കാലം ഭക്ഷ്യാമി ഭാരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠനായ അർജുന, യോഗികൾ ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവർ മടങ്ങി വരാത്ത നിലയിലേക്കോ, അതായത് മോക്ഷത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുനർജന്മത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് വിശദമാക്കി തരാം. ശരീരം വിടുന്ന സമയത്ത് യോഗി പുരുഷൻ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനോടാണ് ഏകീകൃതനാവുന്നതെന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കൽ ഉചിതമല്ലാത്ത സമയത്ത് ശരീരം വിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിത മരണം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വീണ്ടും ശരീരമെടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് പോലെ ശുദ്ധമായ സമയത്ത് ശരീരം വിടുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായി തീരുന്നു. എന്നാൽ അസമയത്ത് ശരീരം വെടിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനന മരണത്തിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരും. അതിനാൽ പരമാത്മാവുമായി ഏകത്വം പ്രാപിക്കുന്നതും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽപ്പെടുന്നതും ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ അർജുന, മരണസമയത്ത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഓരോന്നും സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ വേർപെട്ടു പോകുന്നു. അതിനാൽ ശരീരം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധി സ്ഥിരമാകണം. സ്മരണ നഷ്ടപ്പെടരുത്. ശരീരത്തോടൊപ്പം മനസ്സും ക്ഷയിക്കരുത്. ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന സംരക്ഷണം ലഭിക്കണം. പഞ്ചപ്രാണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവശക്തികൾ ശരിയായ നിലയിൽ തുടരുകയും അവയുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി നടത്തുകയും വേണം. അതുപോലെ അന്ധകരണങ്ങളും ശരിയായ നിലയിൽ തുടരണം. ഇതിനായി ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ഉഷ്ണത അഥവാ ജീവചേതസ് അവസാന നിമിഷം വരെ നിലനിൽക്കുന്നത് അത്യന്തം ആവശ്യമാണ്. മരണസമയത്ത് ശക്തമായ വാതദോഷവും ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും കഫം വ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഉഷ്ണത കുറയുകയും ക്രമേണ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പ്രാണങ്ങളിൽ പോലും പ്രാണശക്തി നിലനിൽക്കില്ല. ബുദ്ധിയുടെ കാര്യവും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ശരീരത്തിലെ ഉഷ്ണതയില്ലാതെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ ശരീരം വെറും ഒരു ചെളിക്കട്ട പോലെയായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആയുസ്സിന്റെ സമയം അജ്ഞാനത്തിൽ പാഴാവുകയും ശരീരത്തിന്റെ അവസാനം എപ്പോൾ വരുമെന്ന് പോലും അറിയാനാകാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ എന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തി ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ ലയിക്കണം. എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും കപാദികളാൽ മങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരീരം കാരണം ജീവപ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതും പിന്നീടുള്ളതുമായ എല്ലാ സ്മരണയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ മുമ്പ് ചെയ്ത യോഗാഭ്യാസം പോലും മരണസമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ശരീരത്തിന്റെ ഉഷ്ണത തന്നെയാണ്. പ്രാണൻ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിലുള്ള ആ അഗ്നിയുടെ ശക്തി വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതായത് പരമാത്മാവിന്റെ അനന്യഭക്തർ എളുപ്പത്തിലും ആനന്ദത്തോടെയും ഭഗവാനുമായി ഏകാത്മഭാവം നേടുന്നു.
എന്നാൽ മറ്റ് യോഗികൾ ശരീരം വെടിയാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసద్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రభుత్వ నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకం 23. యత్ర కాలే త్వనావృత్తి మా వృత్తించేవ యోగినః ప్రయాత యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభాం. ఓ అర్జున, ఏ కాలమందు శరీరము త్యజించిన యోగులు తిరిగి వెనుకకు రాని గతి పొందెదరో, అలాగే ఏ కాలమందు శరీరం త్యజించిన యోగులు తిరిగి వచ్చే గతిని పొందెదరో ఆ కాలాన్ని అనగా వారు వెళ్లే 2 మార్గాలను తెలియజేస్తాను. దేహావసాన సమయమున యోగ పురుషులు నా యొక్క ఏ స్వరూపములో లీనమవుదురో ఆ స్వరూపమును ఒక విధంగా మామూలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అకస్మాత్తుగా దేహపాతం జరిగినా లేదా ఏదైనా అనుచిత సమయంలో శరీర త్యాగం జరిగినా తిరిగి దేహాన్ని ధరించుట అవసరమవుతుంది. అయితే శాస్త్రోక్తమైన మంచి సమయంలో దేహ విసర్జన చేసినట్టయితే ఆ యోగి దేహాన్ని విడిచివేసినంతనే బ్రహ్మరూపుడు అవుతాడు. అలా కాక ఒకవేళ సమయం కాని సమయంలో శరీర త్యాగం జరిగినట్టయితే అతడు జనన మరణ బంధంలో పడవలసి వస్తుంది. అందుచేత పరబ్రహ్మ ఐక్యం పొందుట మరియు పునరావృత్తి అనగా మాటిమాటికి జన్మించుట మరియు మరణించుట అనే వలయంలో పడుట, ఈ 2 విషయాలు దేహ విసర్జన సమయం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ఓ అర్జున, మృత్యువు ఆవరించినప్పుడు పంచమహాభూతములు తమ తమ మార్గములు విడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అందుచేత దేహ విసర్జన సమయం వచ్చినప్పుడు బుద్ధి భ్రాంతిని పొందకూడదు, స్మృతి అంధత్వం పొందకూడదు, శరీరంతో పాటే మనసు కూడా మరణించకూడదు. ఆ సమయాన బ్రహ్మస్వరూప అనుభవ కవచము లభించాలి. పంచప్రాణాలు అని చెప్పబడే చైతన్య సమూహము పూర్తిగా శరీర స్థితిలో ఉండాలి. అంతేగాక అవి పూర్తిగా పనిచేయాలి, సహకరించాలి. అదేవిధంగా అంతరేంద్రియముల సముదాయం కూడా పూర్తిగా ఇదే స్థితిలో ఉండాలి. ప్రాణాల ప్రయాణ సమయం వరకు ఎలా ఉన్నో అలాగే తయారుగా ఉండాలి. ఇవన్నీ జరగాలంటే ఈ విషయం చాలా ముఖ్యము. అదేమిటంటే శరీరం లోపల ఉండే ఉష్ణము చివరి వరకు యథావిధిగా ఉండాలి. దేహ విసర్జన జరిగే సమయంలో భయంకర వాత ప్రకోపముచే శరీరం లోపల బయట అంతటా కఫముచే వ్యాపించబడి ఉంటుంది. అంతటా శరీరగ్రస్త ఉష్ణము యొక్క పరితనం కూడా నిలిచిపోతుంది. ఆ సమయంలో స్వయంగా ప్రాణాల్లో కూడా ప్రాణం ఉండదు. ఇక బుద్ధి అయితే చెప్పడానికి ఏముంది? శరీరంలో ఉండే ఉష్ణము లేకపోవచ్చే శరీరంలో జీవనతత్వం ఉండనే లేదు. ఆ స్థితిలో దీనిని బురద లేదా తడిసిన మట్టి ముద్ద అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి స్థితిలో ఆయుష్ కాలము చీకట్లో పడి వ్యర్థముగా నశించిపోతుంది. అంతేగాక ఎప్పుడు ఈ శరీరం అంతమైపోతుందో అనేది కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు ఇటువంటి స్థితిలో మానవుడు తన మనసులో ఈ విధంగా ఆలోచిస్తాడు. అది ఏమిటంటే, నేను నా పురాతన స్మరణను జాగ్రత్తపరుచుకోనా, లేక శరీరమును విడిచి ఆత్మస్వరూపంలో లీనం కానా? ఇటువంటి ఆలోచన వచ్చినంతనే కపాదుల కారణించే బురదమట్టి అయిన ఈ శరీర జీవన లీల పూర్తవుతుంది. ఇక ముందు వెనుక స్మృతులన్నీ తొలగిపోతూ ఉంటాయి. అందుచేత ముందు చేయబడిన యోగాభ్యాసము మృత్యువు రాకముందే నశించిపోతుంది. తాత్పర్యం ఏమిటంటే, జ్ఞానం యొక్క మూలాధారము శరీరంలో ఉన్న ఉష్ణమే. ప్రాణముల నిష్క్రమణ సమయంలో ఈ శరీరంలో ఉండే అగ్ని యొక్క పూర్తి బలం యొక్క ఆవశ్యకత కలుగుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. యత్ర కాలే త్వనావృత్తి మా వృత్తిం చైవ యోగినః ప్రయాతా యాంతి తం కాలం वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जय काल में शरीर त्याग केने योगी जन फेर घुर कर नहीं आवा वाला गति प्राप्त करे छथि, आ जय काल में चल गेला पर फेर घुर कर आवा वाला गति प्राप्त होइत अछि। ओइ दुनू बाट के विषय में हम अहाँ के कहै छी। देह त्याग काल में योगी पुरुष हमर जेहन स्वरूप में लीन होइत छथि, ओइ स्वरूप के एकटा और ढंग से बूझल जा सकैत अछि।
जो कखनो आकस्मिक रूपे व अनुचित काल में देहपात भ जाय तऽ फेर देह धारण केनाय आवश्यक भ जाइत अछि। मुदा जँ शास्त्र विहित शुद्ध काल में देह त्याग कयल जाय तऽ देह छोड़िते ओ ब्रह्मरूप भ जाइत अछि। मुदा जँ अकाल देहपात होइत अछि तऽ पुनः जन्म मरण के बंधन में जाय पड़ैत अछि। एहि कारण पर ब्रह्म संग एक रूप भेनाय आ फेर जन्म मरण के चक्र में पड़नाय, ई दुनू गप देह त्याग के समय पर निर्भर करैत अछि। हे अर्जुन, जखन मृत्यु तंद्रा अबैत अछि तखन पंच महाभूत अपन अपन बाट सँ निकलि कऽ चल जाइत अछि। तैं जखन देह त्याग के समय आबे तखन बुद्धि भ्रमित नहीं हुए, स्मृति लुप्त नहीं हुए आ शरीर संगे मोनो नष्ट नहीं भ जाए। ब्रह्म स्वरूप के अनुभव के कवच प्राप्त हुए आ पंच प्राण रूप चेतना के समूह पूर्णतया स्वस्थ आ सक्रिय रहे, ई बड़ आवश्यक अछि। एहि प्रकार अंतः इंद्रिय सब सेहो ठीक अवस्था में रहे आ अंतिम क्षण धरि पूर्ण सहयोग करे। एहि सब गप लेल आवश्यक अछि जे शरीर के आंतरिक उष्णता अंतिम सांस धरि बनल रहे। देहपात काल जखन प्रबल वात दोख बढ़ि जाइत अछि आ शरीर भीतर बाहर कफ सँ भरि जाइत अछि, जखन शरीर के उष्णता समाप्त भ जाइत अछि, तखन प्राणों में प्राण नहीं रहैत अछि। तखन बुद्धि के स्थिति लए की कहल जाय। बिना शरीर के उष्णता के जीवन तत्व रहिए नहीं सकैत अछि। ओहि अवस्था में शरीर मात्र कीचड़ वा माटि के ढेला समान भ जाइत अछि। एहन अवस्था में आयु के समय अज्ञान अंधकार में व्यर्थ नष्ट भ जाइत अछि आ इहो नहीं बुझि पड़ैत अछि जे शरीर के अंत कखन भ रहल अछि। एहन स्थिति में जखन मनुख ई सोचैत अछि जे हम अपन पुरान स्मरण जागृत राखि कऽ आत्मस्वरूप में लीन भ जाउ, तखन कफ आदि कारण शरीर जड़ भ जाइत अछि, जीवन लीला समाप्त होइत अछि आ आगू पाछू के सब स्मृति मिटा जाइत अछि। एहि कारण पहिने कयल योगाभ्यास सेहो मृत्यु काल निष्फल भ जाइत अछि। एकर माने ई अछि जे ज्ञान के मूल आधार शरीर के उष्णता अछि आ प्राण के प्रयाण काल एहि आंतरिक अग्नि के पूर्ण बल बड़ आवश्यक होइत अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।